राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे श्याम सुंदर का एक नाम छलिया भी है, क्योंकि कई बार उनकी मनमोहक लीलाएं और छल उनके सबसे करीबियों के भी होश उड़ा देते हैं। ऐसी ही एक लीला आज हम आपको बताएंगे। जब श्री कृष्ण की इस लीला पाश में फंस जाती हैं हमारी भोली भाली राधा रानी, जब श्री कृष्ण ने स्वयं राधा रानी पर आरोप लगा दिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सूरदास तो थे अंधे, पर उनके एक एक वर्णन से ऐसा ही लगता है जैसे स्वयं श्री राधा माधव उनके सामने अपनी सारी लीलाएं करते हों। सूरदास जी अपने कन्हैया की ये घटना बता रहे हैं। वो बताते हैं कि एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने राधा रानी पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि राधा रानी ने उनकी कमरिया चुरा ली, जबकि कमरिया श्री कृष्ण से ही गैया चराते चराते कहीं खो गई थी, शायद गिर गई होगी। लेकिन यशोदा मैया के डर से कि मैया डांटेंगी, इसलिए श्री कृष्ण घर आकर बहुत सारे बहाने खोज रहे हैं। मैया को वो बोलते हैं कि मैया, मेरी कमरी यमुना में खो गई। तभी यशोदा मैया गुस्से में कहती है कि चल अभी यमुना जी में चल और बता कहाँ भई है। तभी झूठ पकड़े जाने के डर से हमारे कन्हैया कहते हैं कि नहीं नहीं मैया, मुझे तो अभी याद आया, वो गौशाला में गौरी गैया है ना, उसने चबा चबा कर मेरी सारी कमरिया खा डाली। फिर मैया ने कहा अच्छा चलो दिखाओ कौन सी गाय है। आखिरकार अंत में थक हार कर हमारे कृष्णा कहते हैं मैया, मोरी कमरी चोरी हो गई है। फिर सूरदास के पदों में इसका बहुत सुंदर उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं गैया चरा रहा था ना, तो उस राधा ने मेरी कमरी चुरा ली। ये बात राधा रानी को पता चलती है अपनी सखियों से, क्योंकि ब्रज में बातें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो सबको पता चल गया था कि श्याम ने राधा रानी पर चोरी का इल्जाम लगा डाला है। इस बार राधा रानी ने सोचा कि जब इल्जाम लग ही गया है तो क्यों ना इसी इल्जाम को अब सच करके दिखा दे। वैसे तो हमारी राधा रानी बहुत भोली भाली है, लेकिन वो है भी तो श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, तो लीलाएं करने में वो श्री कृष्ण के ही समान है। तो इस बार उन्होंने श्री कृष्ण की लीला को उन्हीं पर पलटने की सोच ली थी। उन्होंने अब चोरी कर ही ली। उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया, उनकी बंसी को चुरा लिया जो उनकी जान है, और बिना बंसी के तो श्री कृष्ण एक पल भी नहीं रह सकते। कृष्ण राधा रानी से हाथ जोड़कर पूरे दिन ब्रजधाम में घूमते घूमते प्रार्थना करते हैं कि राधे मेरी बंसी वापस कर दो, मैं जानता हूँ तुमने ही उसे छुपाया है, राधा प्यारी दे दो ना बंसी मोरी। और तभी राधा रानी की जो मंजरी सखियां हैं, उन्होंने श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना की कि राधा जी बहुत हुआ, दे दोनों कन्हैया को उसकी मुरली वापस। देखो कितने व्याकुल हो रहे हैं, उनकी लीला का सबक तो उन्हें मिल ही चुका है। मंजरियों की बात हमारी राधा रानी कभी नहीं टालती, क्योंकि वो उनकी परम सेविकाएं हैं। तो इसलिए राधा रानी ने श्री कृष्ण की बंसी उन्हें खुशी खुशी वापस लौटा दी। और इसलिए आज भी हम राधा रानी का एक नाम बंसी चोर राधा रानी भी इतिहास में देखते हैं। दोस्तों, बंसी चोर राधा रानी की इस लीला का ब्रजधाम में विशेष महत्व है। ये लीला हमें पूरी तरह से ये साबित कर देती है कि लीलाधर अकेले श्याम सुंदर नहीं है, श्रीमती राधा रानी भी लीलाधर है, उनकी लीलाएं भी अपरंपार हैं। और अगर श्री कृष्ण की लीलाओं का कोई भी समाधान है या उनकी लीलाओं का कोई भी पार है, कोई भी काट है, तो वो केवल और मात्र हमारी श्रीमती राधा रानी के ही पास है। लीला करने में श्रीमती राधा रानी भी ब्रजधाम में बिल्कुल श्री कृष्ण के ही समान है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे अपने YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल खुशबू शर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मैंने अपने नए YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ बेहद रोचक हैरत अंगेज तथ्य और जानकारियाँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।